नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आसन की चर्चा लेकर के आपके सामने आए हैं जिसको ENT स्पेशलिस्ट बोला जाता है। दोस्तों, उसका नाम है सिंह गर्जना या सिंह गर्जना आसन। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में विशेष रूप से इसके फायदे जब जाने उसके पहले मैं इसको कैसे किया जाता है, इसकी विधि में आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यह सिंह गर्जनासन यानी सिंह के समान आकृति हो जाती है और सिंह के समान आकृति हो जाती है और सिंह की तरफ गर्जना करते हैं। तो ये दोनों चीज आपको लायन पोज भी इसे बहुत लोग बोलते हैं। तो लायन रोलिंग पोज। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों पैर पहले वज्रासन में आ जाते हैं। इस तरह से यदि बैठे हैं तो आप एक पैर को पीछे ले आए, दूसरे पैर को पीछे लेके आए और दोनों अंगूठे पीछे मिले हुए रहेंगे। दोनों घुटनों को फैला देते हैं आपस में, कम से कम ये 45 सेंटीमीटर का स्पेस इसमें रखते हैं। हाथों को इस तरह से उल्टा रखते हैं, ऐसे करके इसको करते हैं। यदि हो सके, यदि सनशाइन आप कहीं पर आपके यहाँ मिलता है, आपके घर में सनशाइन मिलता है, सूरज की रोशनी आती है, उसके सामने करिएगा तो ये बहुत ही उसका फायदे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए ये आसन, इस आसन में आ जाए। पहले अब क्या करेंगे कि अब चेहरे को ऊपर की तरफ करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी दोनों आंखों को भ्रू मध्य के बीच में ले जाएंगे, यानी दोनों भ्रिकुटियों के बीच में अपनी आंखों को लेके जाएंगे। ये दोनों हमारी आंखें जो है दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, जिसे हम आज्ञा चक्र के नाम से भी जानते हैं, या जिससे हम जो स्त्रियां लोग, जहां हमारी माताएं बहनें उसमें ये बिंदी लगाती हैं, या हमारे पंडित मुल्ला हम लोग या सभी लोग इसमें टीका लगाते हैं, तो उस जगह को आप देखें। इसको जब इसको देखते हैं इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं सांभवी मुद्रा। ठीक है, यानी सांभवी मुद्रा में आ जाए और उसके बाद आप उस पॉइंट को देखते रहें। सर को पीछे की तरफ करें, आसान होगा देखना। उसके बाद मुंह को फैलाएं, जीभ को निकालें और इस स्थिति में कम से कम 5 बार करें, एक बार में ऐसे निकालें। भूमध्य पर देखें, इस रोरिंग साउंड को, इस गर्जना को आप कम से कम 5 टाइम्स जरूर करें एक बार में। और एक चीज ध्यान रखें कि हाथ के हथेलियां हम पीछे की तरफ रखे हुए हैं, हाथ सीधे हैं और हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुके हुए हैं। रीढ़ की हड्डी को ध्यान दीजिए, रीढ़ की हड्डी हमारी तनी हुई है, थोड़ा सा धनुष के आकार का मुड़ा हुआ भी है। तो ये इस पोज पर विशेष ध्यान दीजिएगा और फिर हम जैसा हमने किया सिंह की गर्जना करें, उस तरह से इसको करना है। ठीक है ना? तो इसके विशेष लाभ, अब इसको हम लाभ के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लाभ जाने आप इस आसन के बारे में विशेष रूप से नहीं जान पाइएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि ये ENT स्पेशलिस्ट के रूप में, यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये तीनों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं सब में ये काम आता है, सबको ये ठीक करता है। साथ ही साथ आंखों की रोशनी में भी वृद्धि करता है, गले के रोग में बहुत काम करता है, जिसमें क्या क्या है, आपको थायराइड संबंधित प्रॉब्लम हुआ या टॉन्सिलाइटिस में काफी काम आता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, टॉन्सिलाइटिस जब आपको बढ़ा हुआ है उस समय इस आसन को इसको मत नहीं करिए, क्योंकि जब ये एक्टिव रहता है कोई भी बीमारी, उस समय इसको नहीं करना चाहिए। कोई भी आसन जब वो बीमारी एक्टिव है तो नहीं करना चाहिए, जब सबसाइड हो जाता है तब उसको करना चाहिए। फिर आपको मुख के दुर्गंध दूर होते हैं, आवाज सुरीली होती है। बहुत सारे गायक लोग जो है वो इसको करते हैं। उसके बाद में जरूर आप एक बार गटक करके अपना लार्वा ये अपना लार को गटक ले या सलीवा को गटक करके इस तरह जरूर कर ले। ऐसे करने से ना आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है। फेफड़े के संबंधित जितना रोग है वो दूर होता है। भोजन के नली भी क्लियर होता है, इससे भोजन के नली भी आपको क्लियर होता है। अच्छा, जितने हमारे अन्य रोग, ब्रोंकाइटिस हुआ या अस्थमा हुआ, वो सारे रोग में भी ये काफी काम आता है। तुतलाने वाले व्यक्ति के लिए, हकलाने वाले व्यक्ति के लिए, या जो घबराहट जिनको होती है बोलने चालने में, उनके लिए बहुत अच्छा है।
जानते हैं कभी कभी आप विषय को जानते हुए भी हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कोई मीटिंग में कहीं कोई भाषण देने जाते हैं, उस समय नहीं बोल पाते हैं। तो यदि आप इस आसन को कर ले पहले, उसके बाद आप जाएं, तो देखिएगा आप अच्छे से बोल पाइएगा, घबराहट दूर होगी। लाइन का गुण भी तो होता है, लाइन का गुण, कभी लाइन घबराता है क्या? तो इस तरह से उसको आप उस ढंग से भी इसको ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, आपका रीढ़ की हड्डी जो है ना वो लचीला बनता है, उससे जितने हमारे नर्वस सिस्टम उसको जुड़े हुए हैं, 31 पेयर्स ऑफ जो नर्व्स है वो सारे भी एक्टिवेट होते हैं। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, साथ साथ में चेहरे की झुर्रियां कम होती है। चेहरे की झुर्रियां होगी ही नहीं, यदि आप शुरुआत अभी से करना शुरू कर दे तो जो झुर्रियां है वो भी ठीक हो जाएंगी और आगे झुर्रियां होगा भी नहीं। उसके साथ साथ में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी काफी काम आता है। तो आप समझ लिए ना कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना अन्य आसन आपके उसके लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सिंह गर्जनासन। इसलिए आप इसको प्रतिदिन करें, अपने रूटीन में शामिल करें। मात्र 2 मिनट आप इसे करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल अजय योग दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ में यदि कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ताकि मैं आपको इसके बारे में और क्लैरिफाई कर सकूं। सिंहासन अलग है, सिंहासन के बारे में अलग से वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए आसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।